आज हम एक और विषय को लेकर आए हैं जो अक्सर जो ईसाई हैं, जो राइज बैक कन्वर्ट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर आजकल बहुत सवाल कर रहे हैं। बहुत क्यूट सा सवाल है और सवाल पूछने का हक है लोकतंत्र में, और हिंदू धर्म में तो सवाल पूछने का बिल्कुल हक है, इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या एक बार कहने के बाद कृष्ण अपने ही भगवत गीता को भूल गया? मतलब अश्वमेध पर्व, महाभारत के अश्वमेध अनुगीता पर्व में कृष्ण कहता है कि मैं भगवत गीता को तुमको नहीं सुना सकता क्योंकि मैं भूल गया हूं। फिर जीसुपंथी कहते हैं कैसे कोई अपनी ही रचना को भूल सकता है? या तो कृष्ण भगवत गीता का असली रचयिता नहीं था या वो असली भगवान नहीं था। जब कृष्ण को समस्त पिछले कल्पों, जन्मों, अवतारों, सृष्टियों का याद था तो वो उसके ही कहे गए भगवत गीता को भूल कैसे गया? यानी कृष्ण नकली देवता था। जब कृष्ण सृष्टि को बार बार बना सकता था तो क्या वो अपने भगवत गीता को पुनः नहीं रच सका? यानी कृष्ण सामर्थ्यवान नहीं था। क्या कृष्ण अपने ही भगवत गीता को भूल गया? यानी कृष्ण सच्चा ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर कभी कुछ भूलता नहीं। तो अच्छे सवाल हैं, हम इसके ज़रूर जवाब देंगे और इसका जवाब महाभारत में ही है। तो आज हम रिफ़र करेंगे महाभारत षष्ठ खंड, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रास्थानिक, स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सारे सवालों का जवाब हम लेंगे एक एक करके। ये कब कहाँ का है? ये किताब गीता प्रेस, गोरखपुर, वितरक हिंदी ग्रंथ कार्यालय, सीपी टैंक, मुंबई। अनुवादक साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडे राम, और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस, गोरखपुर। तो हम पढ़ रहे हैं ये अश्वमेधिक पर्व पढ़ रहे हैं हम। अश्वमेधिक पर्व में हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर अनुगीता। ये है अनुगीता पर्व, सॉरी, डिफोकस हो गया था। अनुगीता पर्व अश्वमेधिक पर्व के अंदर है। तो इसका हम पढ़ रहे हैं 16वां अध्याय, षोडशोध्याय। उसमें 16वें अध्याय का छठा मंत्र है, यत् तद् भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहृदात् तत्सर्वं पुरुष व्याघ्र नष्टं मे भ्रष्ट चेतसः। 6, किंतु केशव, अपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, भूल गया है। 6, फिर हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक। श्रावितस्त्वं मयां गुह्यं जायितश्च सनातनं धर्मं स्वरूपिणां पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वता। 9, अबुद्ध्या नाग्रहीर्यस्तत्वं तन्मे सुमहद प्रियं न च साध्य पुनर्भुवः स्मृतिमें संभविष्यति। 10, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गीता का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। 9 से 10। फिर 11वां पढ़ते हैं, नून मश्रम मध्यानोसी दुर्मेधा ह्यासी पांडव न च शक्यं पुनर्वक्तु मशेषेण धनंजय। 11, पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद मान जान पड़ती है धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। 11, तो इसमें
कृष्ण खुद 11वें श्लोक में कह रहा है कि मैं ये तुमको ज्ञान वैसा का तैसा नहीं दे सकता। यानी वैसे भी हम पूरे महाभारत में अगर हम देखें, कृष्ण के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो हमेशा पांडवों और अर्जुन को हमेशा प्यार करता है। तो बार बार अर्जुन पहले युद्ध करने से पहले रो रहा था, तो कृष्ण ने उसको भगवत गीता सुनाया। फिर बाद में अभिमन्यु मर गया, फिर उसने उसको सांत्वना दिया। फिर महाभारत खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, फिर वो बोलता है मैं भूल गया हूँ, युद्ध खत्म हो गया, मैं युद्ध में भूल गया था, आवेग में आके मैं सब कुछ भूल गया, मारकाट में आके सब कुछ भूल गया, वापस सुनाओ। तो कृष्ण के पास दूसरा और कोई काम नहीं था। वो हमेशा पांडवों और अपने चहेते भक्त अर्जुन का ही हमेशा खुशामद करेगा, हमेशा उसका ही उपकार करेगा। तो दूसरे लोग तो कहेंगे कि ये न्यायकारी नहीं है, ये कहेंगे कि वो प्रेजुडिस्ट है, वो फेवरेटिज्म करता है, वो नेपोटिज्म करता है, वो वंशवाद को बढ़ावा देता है, वो भाई भतीजावाद को बढ़ावा देता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमको वापस वही उपदेश ज्यों का त्यों हूबहू नहीं दूंगा, नहीं दे सकता। स ही धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पादवेदने न शक्यं तन्मया भूतयस्तथा वक्तुमशेषतः। 12, क्योंकि वह धर्म ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वो सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। कृष्ण इसमें कहता है कि हाँ भाई, जैसे ये ईसाई कहते हैं कि भाई वो उसके वश में बात क्यों नहीं था, वो क्या वो भगवान नहीं था। तो उसने वो बताता है कि मैं तो अवतार हूँ, मैं तो कृष्ण का मैं कृष्ण मानव के रूप में, मैं विष्णु नारायण का अवतार हूँ, नर नारायण का अवतार हूँ। तो इस मानव जन्म में मैंने तुमको अपना दिव्य लोक दिखाया, दिव्य दृष्टि देकर मैंने तुमको ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि देकर मैंने तुमको ज्ञान दिया। वो सारा का सारा चीज़ वापस देना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है वो भी बताता है कृष्ण। परं ही ब्रह्म कथितं योग युक्तेन तन्मया इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम। 13, उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। 13, सुनिए, ये जो ईसाइयों ने जो कहा ये अच्छा सा सही सवाल था कि वो क्यों नहीं सुना सका, हा हा हा। तो वो कहता है कि मैंने जैसा कहा, कृष्ण कहता है कि मैं तो परमात्मा तत्व का अवतार हूँ, मैंने मानव रूप धारण किया है। उस मानव रूप धारण करने की वजह से मैंने योग के ज़रिए खुद को ध्यानस्थ करके मैंने परम तत्व और अपने सर्वेश्वर रूप विश्व रूप को दिखाया, सारे धर्म का सार रूप तुमको सिखाया। तो वो वापस वही रूप नहीं ले सकता। कृष्ण के पास दूसरा भी कार्य है, वो सिर्फ अर्जुन के पीछे ही वो ये एक ही विषय के ऊपर बार बार लगातार तो नहीं बोल सकता। लेकिन ईसाइयों का ये कहना कि कृष्ण उस ज्ञान को देने में असमर्थ था, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसमें कृष्ण खुद कहता है इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन् अर्थे पुरातनम। 13, अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन कराता हूँ। 13, तो इसमें वो ये कहता है कि वो उसी ज्ञान को दूसरे रूप में देता है। समझिए, आप एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के पास गए हैं, उसने मैथमेटिक्स का एक सोल्यूशन दिया आपको एक तरीके से, कुछ दिनों बाद आप उस तरीके को भूल गए। अगर वो अच्छा टीचर है तो वो उसको दूसरे तरीके से वो समझा के देगा, वैदिक मैथमेटिक्स के ज़रिए समझा के देगा, या कोई दूसरा फॉर्मूला, दूसरा इक्वेशन, दूसरा प्रोसेस से आपको उसको सॉल्व करने का रास्ता देकर जाएगा, अगर वो अच्छा टीचर है तो, अगर वो आपका कल्याण चाहता है तो। इसीलिए ठीक वैसे ही कृष्ण एक अच्छा गुरु था, अच्छा आचार्य था, अच्छा शिक्षक था, अच्छा अवतार देवता था। इसलिए उसने पहले वाले तरीके से उसने ना बताकर उसने दूसरे तरीके से उसी ज्ञान को कृष्ण ने अर्जुन को दिया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। उसके बाद 14-15 करके चलता रहता है। तो अभी मैं पूरा ईसाइयों को पूरा ज्ञान तो दूंगा नहीं, और उनको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और इतना समय भी नहीं है, और ये इस डिबेट का विषय भी नहीं है। तो वो जो ज्ञान देता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने 16वां चैप्टर पढ़ा था, अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि एवं काश्यप का संवाद सुनाना। तब वो अनुगीता पर्व देता है। वापस से यहाँ देखिए अनुगीत, ये देखिए यहाँ पर अश्वमेधिक पर्व का 16वां अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 पर्वों तक वो अनुगीता पर्व देता है। यानी कृष्ण जो है एक अलग तरीके से, एक अलग अनुगीता पर्व में, अनुगीता अनु का मतलब होता है छोटा, तो उसी को संक्षिप्त करके वापस वो सुनाता है। कृष्ण के अंदर वो सामर्थ्य था कि वो उस चीज को वापस दोहराए। क्योंकि कृष्ण ने ही कहा था कि पहले इस ज्ञान को उसने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने विवस्वान सूर्य को सुनाया, सूर्य ने अपना स्वयंभू विवस्वान को सुनाया, मनु को सुनाया, तो जो कि इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तक था। स्वयंभू दूसरा वाला मनुस्मृति वाला मनु नहीं, तो लेकिन वो फिर खो गया, तो फिर वापस कृष्ण ने उसका उद्धार किया। कृष्ण ने हयग्रीव के रूप में भी वेदों का उद्धार किया, तो उसके अंदर ये सामर्थ्य था, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक ही विषय को एक ही तरीके से, एक ही आदमी को बार बार 100 बार लगातार बारंबार उसी पर केंद्रित नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कहा कि मैं नहीं सुना सकता हूँ। और दूसरी बात ये था कि उस वक्त वो ध्यानस्थ होकर समाधि में योगानंद परिस्थिति में उसने वो सुनाया, तो उसी चीज को वापस करके सुनाना संभव नहीं था कृष्ण के लिए। तो लेकिन इसलिए मगर उसको वो ज्ञान मौजूद था उसके अंदर, उसको याद था, और उसने कृष्ण को अलग तरीके से सिखाया। और भी एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैं ये है श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। इसके भी प्रकाशक है गीता प्रेस, और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, और इसके लेखक है हनुमान प्रसाद पोद्दार। अभी इसी भगवत गीता का एक पर्टिकुलर पोर्शन आता है जिसमें कृष्ण ने वापस से उसी जो क्या बोलते हैं भगवत गीता जो है उसको उसने अलग तरीके से उद्धव को सुनाया था। आपको शायद पता होगा कि उद्धव जो था वो एक यादव कुल का एक बहुत कुलीन व्यक्ति था। जब द्वारका डूबने वाला था, जब द्वारका खत्म होने वाला था, जब द्वारका के आसपास का जो समुद्र का जो लेवल है, वो सी लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस टाइम पर कृष्ण ने अपने सारे भक्तों को और द्वारका निवासियों को कहा कि तुम द्वारका छोड़कर चले जाओ, क्योंकि द्वारका अभी समुद्रस्थ होने वाला है, सुनामी आने वाला है, समुद्री तूफान आने वाला है, डूब जाएगा द्वारका। तब सब लोग जब निकल रहे थे, कृष्ण और अर्जुन अपने महल में थे, तब कृष्ण ने जब वहाँ अपने महल में बैठा हुआ था ताकि सब लोग निकल जाए, फिर वो अंत में निकलेगा, तब उद्धव यादव जो था, उद्धव ने जाकर कृष्ण को बोला कि जो ज्ञान आपने अर्जुन को दिया था, कृपया करके मुझे वो ज्ञान फिर से दीजिए। तब उसने वो ज्ञान वापस दिया, उसको उद्धव गीता कहते हैं, क्योंकि वो उद्धव गीता खास तरीके से उद्धव के लिए दिया गया था। ये कृष्ण का आखिरी गीता था, यानी जो भगवत गीता का ही एक और रूपांतरण था। ये जो चीज है, ये श्रीमद, या आप देख सकते हैं वेदाबेस .io.in, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसका ऑनलाइन वर्जन है। इसका ये इस्कॉन का ही है। इसमें जो 11वां अध्याय है, ये देखिए, कैंटो 11 जनरल हिस्ट्री 11वां अध्याय जो है, ये देखिए, उसका 14वां चैप्टर लॉर्ड कृष्ण एक्सप्लेन्स द योग सिस्टम श्री उद्धव। फिर पूरा चैप्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से लेकर 28, 29, 30, 31 तक, यहाँ तक कि वो इसी गीता का एक और निचोड़ भी दे देता है, आइला गीता करके। तो ये कहना कि कृष्ण के पास वो अपना वो ज्ञान भूल गया था, वो नहीं था। कृष्ण को भली भांति अपना ज्ञान याद था, क्योंकि वो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है।
तो उसको कभी वो कुछ भूल नहीं सकता, और ना कभी भूलना चाहता है, ना भूलेगा, ना भूल सकता है, ना उसको कभी भूलना भी चाहिए। लेकिन वो कृष्ण को ही खास तरीके से वापस उसी तरीके से वो एक बार युद्ध से पहले दिया, फिर अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उसने उसको सांत्वना देते समय ज्ञान दिया, फिर वापस युद्ध खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र खत्म हो गया, अब पांडव लोग सब वानप्रस्थ को जा रहे हैं, संन्यास को जा रहे हैं हिमालय में, वो वापस वो ज्ञान मांग रहा है, तो वापस वो ध्यानस्थ होगा। तो एक ही व्यक्ति के लिए अगर बार बार वो इस तरीके से ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर अगर वो तत्व का ज्ञान दे, तो ऐसा लगेगा जैसे कृष्ण जो है पूरे महाभारत में सिर्फ अर्जुन का ही चाटुकारिता कर रहा है, अर्जुन का ही सेवक है, अर्जुन को ही प्यार करता है और दूसरे मानव जाति को नहीं। ये ना हो इसलिए उसने अलग तरीके से अर्जुन को, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, उसी ज्ञान को अर्जुन को उसने एक ऐतिहासिक डिबेट हुआ था महर्षि कश्यप का कुछ दूसरे लोगों के साथ, तो उसके जरिए जहाँ पे ऐसा लिखा, अब इस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन कराता हूँ। तो कश्यप का सिद्धों के साथ और एक राजा ब्राह्मण के साथ और एक तपस्वी के साथ जो डिबेट होता है, उसका वो उसको ज्ञान देता है और उसके ज़रिए वो अपने भगवत गीता का ज्ञान अलग अंदाज में वो सुनाता है। और फिर उद्धव गीता में भी उद्धव को उसी भगवत गीता का ज्ञान एक और अंदाज से सुनाता है, और उद्धव को जो उद्धव गीता दिया था उसका मतलब भगवत गीता का एक और छोटा सा सार अयला गीता में भी उद्धव को सुना देता है, द्वारकापुरी के डूबने से और कृष्ण के अवतार खत्म होने से पहले। ठीक है, तो मैंने ईसाइयों का, ये जीसुपंथियों का ये जो उनका जो आक्षेप था कि कृष्ण भूल गया, कृष्ण भुलक्कड़ था, कृष्ण को मालूम नहीं था, या वो भगवत गीता का असली रचयिता नहीं था, या वो सामर्थ्यवान नहीं था, इसका मैंने जवाब दे दिया है। तो अब जब हम लोग सवाल पूछते हैं, तो ईसाइयों ने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दिया। अब मेरी बारी है, अब मैं सवाल पूछूंगा और मेरे ईसाई जो हैं वो इसका जवाब देंगे। तो मैंने आंसर दे दिया, अब मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चनिंग राइज बैक कन्वर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जीसस वॉज नॉट गॉड बिकॉज ही फॉरगॉट दैट ही हैड मेड प्लांट्स टू बेयर फ्रूट्स इन स्पेसिफिक सीजन्स एंड अननेसेसरीली कर्स्ड फिग ट्रीज। मार्क 11:12 to 14, 20 to 21 में देखते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ जेनेसिस का, ये बहुत मस्त बात है, ये बहुत कॉमेडी वाला बात है। जैसे तुम लोग कह रहे थे ना कि जीसस के भक्त कह रहे थे कि कृष्ण बड़ा कॉमेडी करता है, अभी मैं तुमको जीसस क्राइस्ट का कॉमेडी सुनाता हूँ। जीसस क्राइस्ट ने जेनेसिस 1:11 में कहा कि सारे पेड़ पौधे, शाक सब्जी, फल फूल अपने अपने ऋतु में, सीजन में वो फल देंगे, फूल देंगे। फिर बाद में वही जीसस क्राइस्ट, बाइबल का जॉनी लीवर, वो मार्क 11:12 to 14, 20 to 21 में कहता है कि जब वो कहीं जा रहा होता है जेरूसलम में, और बीच रास्ते में उसको एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है, और पेड़ पे फल नहीं है, मतलब उसका सीजन नहीं है, उसका ऋतु नहीं है, उसका समय नहीं है, उसका काल नहीं है फल देने का। फिर भी जीसू एक मूर्ख की तरह उस पेड़ को बोलता है कि तेरे पास फल नहीं है, अच्छा जा, तो सूख जाएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी वाला था, यानी उसको खुद याद नहीं था कि उसने अंजीर के पेड़ को बाकी सारे पेड़ों की तरह निश्चित समय, निश्चित काल और निश्चित ऋतु में ही फल देने का उसने प्रावधान किया था, और फिर बाद में उसी बात को भूल गया और अंजीर को उसने श्राप दे दिया। फिर जीसू वॉज नॉट गॉड बिकॉज ही वॉज नॉट omniscient, ही डिडंट नो शिट अबाउट हिज ओन सेकंड कमिंग। मत्ती 24:36, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बाइबल पढ़ने का मुझे शौक नहीं है, बाइबल को जितना पढ़ेंगे उसमें हर एक जगह आपको विरोधाभास और कॉमेडी मिलेगा। मैथ्यू 24:36 में जीसू कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यानी जीसू कब वापस आने वाला है, उसका वापस वो कब दूसरा सेकंड कमिंग होगा, रैप्चर होगा, या जिसे दूसरा अवतरण होगा, उसको खुद को मालूम नहीं था। वो खुद आने वाला है, उसको खुद को पता नहीं था। ये कैसा दूसरा कॉमेडी है। दूसरी बात, Jesus was not God because he was liar. He promised to come again, though himself was not sure when and where he would take his avatar. मत्ती 24:34 में वो कहता है अपने अनुयायी भक्तों से कि तुम्हारे उस पीढ़ी के खत्म होने से पहले ही, उस पहले ईसाइयों के पहले पीढ़ी के ही मृत्यु से पहले वो वापस आएगा। फिर बाद में वो खुद ही कहता है कि भाई मुझे तो मालूम नहीं,
मत्ती 24.36 में कहता है कि मुझे तो पता नहीं कि मैं वापस दूसरा अवतार कब लूंगा। और फिर जॉन 5.30 में वो कहता है कि अब तुम लोग मेरी प्रतीक्षा मत करो, अभी दूसरा एक और मसीहा आएगा, वो तुमको ज्ञान पेलेगा। तो मतलब वो झूठा था। फिर जीसस वॉज नॉट गॉड बिकॉज ही फेल टू गिव ऑल हिज टीचिंग्स इन न्यू टेस्टमेंट एंड आस्क्ड क्रिश्चियंस टू इंस्टेड वेट फॉर अनदर मसाया। हम जानते हैं कि यीशु को सेकंड लॉ, सेट ऑफ लॉ या न्यू टेस्टमेंट इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसका ओल्ड टेस्टमेंट बहुत खराब हो चुका था और उसमें बहुत सारी त्रुटि था जो खुद यीशु या जेहोवा कबूल करता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है यार, एक बार भगवान से सॉरी खुदा से भी, भगवान नहीं था यीशु, यीशु भगवान नहीं था या जेहोवा भी भगवान नहीं था, खुदा जो है वो गलती कर बैठा, चलो ठीक है। फिर बाद में यीशु जॉन 16 यानी यूहन्ना 16.12-15 में कहता है कि मैंने तो तुमको पूरा पाठ पढ़ाया ही नहीं, मैं तुमको पूरा पाठ पढ़ा ही नहीं सका, यानी अब तुम लोग दूसरे एक मसीहा के लिए इंतजार करो जो मेरा गुणगान करेगा और तुमको सही ज्ञान देगा। ये क्या बकचोदी है। यानी देयरफॉर जीसस वॉज, यानी यीशु जो था वो ईश्वर नहीं था, वो खुदा नहीं था, वो कोई डेमी गॉड भी नहीं था, खुदा का बेटा भी नहीं था, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी की तरह उसको याददाश्त उसका कमजोर था या उसका याददाश्त चला गया था, वो बेवड़ा था, वो बोलता था कि मैं आऊंगा, फिर बोलता था मुझे तो पता ही नहीं मैं कब आऊंगा, और उसको खुद को पता नहीं था कि वो कब वापस आएगा। नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं था, ऑमनिजियंट नहीं था, उसका लिमिटेड नॉलेज था, उसको खुद पता नहीं था कि वो कब वापस आने वाला है। वो झूठा भी था क्योंकि वो एक बार कहता है कि मैं आऊंगा, फिर वो बोलता है मैं कब आऊंगा मुझे नहीं पता, और फिर वो एक बैड प्रॉफिट या टीचर था। कृष्ण ने तो एक ही गीता, भगवत गीता को एक तरीके से सुनाया, प्राग वैदिक तरीके से सिखाया, फिर जो उसने ब्रह्मा और सूर्य को सिखाया, फिर उसने उसमें इतना दम था कि वो अर्जुन को एक बार सिखाए, फिर उसका सार, उसको निचोड़ वो उसको तब वापस सुनाता है जब अभिमन्यु मर जाता है और कृष्ण के सामने ही अर्जुन फिर विचलित हो जाता है। फिर तीसरी बार जब अर्जुन बोलता है कि नहीं यार, दूसरी बार अर्जुन बोलता है कि नहीं यार मैं वापस भूल गया हूँ, तो तब कृष्ण उसको दूसरे अंदाज में काश्यप के एक शास्त्रार्थ के संदर्भ में उसको भगवत गीता देता है। फिर जब उद्धव उसके पास आता है तो उसको वो उद्धव गीता देता है, उसी भगवत गीता को उद्धव गीता के रूप में देता है और उसका निचोड़ आइला गीता के रूप में भी देता है। यानी वो एक अच्छा टीचर था, अच्छा गुरु था, लेकिन यीशु जो था वो अच्छा गुरु नहीं था, वो सारा ज्ञान नहीं दे सका था, और आखिर में वो एक झूठा मसाया था, झूठा खुदा था, झूठा नबी था, झूठा रसूल था, क्योंकि उसमें कोई भी गुण नहीं थे। ऊपर के सारे दुर्गुणों के बाद तो हम ये 8वां निष्कर्ष निकाल ही सकते हैं। मैंने सारे प्रमाण जो थे यीशुपंथियों तुम्हारे ही छपे हुए मुद्रित और वितरित बाइबल से दिया है। अगर तुम में से किसी को भी मुझ पर केस करना है, पुलिस में मुझे डालना है, तुम लोग को जो करना है करो, मैं कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन, किसी भी कचहरी में इन सारे प्रमाणों को देकर तुम्हारे ही बाइबल का मैं चीरहरण करूंगा पूरे समाज के सामने, मीडिया के सामने। दूसरी बात, मेरा यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैं कहाँ रहता हूँ वो एरिया दिया हुआ है और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप लोगों को अगर मुझसे इस विषय पर कोई बात करना हो, आप लोगों का स्वागत है।